मालदीव ने भारत से सेना हटाने को कहा, बांधा समय, इसके पीछे क्या है चीन का हाथ। चीन दौरे के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के खिलाफ सुर बुलंद करने के संकेत दिए थे। अगले दिन उन्होंने भारतीय सेना को मालदीव से जल्दी निकलने को कहा था। उनकी सरकार ने 2 महीने की समय सीमा भी तय की है। भारतीय सेना को 15 मार्च तक मालदीव छोड़ने का आदेश दिया गया है। यह खबर समाचार एजेंसी पीटीआई को मिली। उसने पहले राजनयिक स्तर पर भारत से अपने सैनिक वापस बुलाने का अनुरोध किया था। इस बार सीधा निर्देश दिया गया। मुइज्जू सचिवालय के एक शीर्ष अधिकारी अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने उस देश के एक समाचार पत्र से कहा, भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते, क्योंकि यह राष्ट्रपति मुइज्जू और उनकी सरकार का निर्णय है। वर्तमान भारत मालदीव बहस की शुरुआत में मालदीव सरकार ने थोड़ा नरम स्वर का संकेत दिया था। दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में द्वीप राष्ट्र सोशल मीडिया पर मालदीव का बहिष्कार करने के लिए भारतीय नागरिकों के दबाव से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक के बाद एक भारतीयों ने मालदीव जाने के लिए अपनी फ्लाइट होटल की टिकटें पहले ही कैंसिल कर दी। ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। मालदीव की आंतरिक राजनीति में मुइज्जू को पहले से ही चीन समर्थक के रूप में जाना जाता है। पिछले हफ्ते उन्होंने 5 दिनों के लिए चीन का दौरा किया था। यात्रा के तीसरे दिन मुइज्जू ने पिछले बुधवार को राजधानी बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात की। यहीं पर चीनी राष्ट्रपति ने भारत के साथ हालिया संघर्ष में मालदीव के साथ खड़े होने का वादा किया था। मुइज्जू ने उस बैठक में बीजिंग को अपना पुराना दोस्त और निकटतम सहयोगी कहा था। दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में द्विपक्षीय वित्तीय और वाणिज्यिक सहयोग से संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति के चुनाव के कुछ ही दिनों के भीतर मुइज्जू ने भारत को चेतावनी दी, हम अपने देश की धरती से सभी विदेशी सैनिकों को वापस भेज देंगे। भारतीय सेना प्रशासनिक और औद्योगिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थी। केंद्र ने 2 फरवरी को नई दिल्ली में मालदीव प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। यह दोनों देशों के बीच दूसरी उच्च स्तरीय बैठक थी। दूसरी बैठक के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत 10 मार्च तक मालदीव के 3 हवाई क्षेत्रों में से एक से सेना हटा लेगा। बाकी 2 जगहों से भारत 10 मई तक सेना हटा लेगा। बयान में मुइज्जू सरकार ने यह भी दावा किया कि भारत इस मामले पर उनसे सहमत है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत मालदीव में हवाई यातायात की स्थिति को बनाए रखने के लिए एक पारस्परिक समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है, ताकि नई दिल्ली मालदीव के लोगों को मानवीय सहायता और दवाएं उपलब्ध करा सके। मालदीव में स्थानीय मीडिया ने दावा किया कि मुइज्जू सरकार ने भारत से 15 मार्च तक देश से अपने सैनिक वापस बुलाने को कहा है। संयोग से चुनाव से पहले मुइज्जू ने वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आए तो वह भारत से मालदीव से अपने सैनिक वापस बुलाने के लिए कहेंगे। ऐसा उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद किया। अब मालदीव के पास 70 जवान, समुद्री गश्त के लिए 228 डोर्नियर विमान, 2 HAL हेलीकॉप्टर हैं। देश के समुद्र में गश्त करने के अलावा भारतीय सेना बीमार नागरिकों को एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक एयरलिफ्ट करती है। यदि आवश्यक हो तो राहत सहित मानवीय सहायता प्रदान करता है। आपदाओं से निपटने में भी यह सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत की ओर से कहा गया कि इस मुद्दे पर आगे भी बातचीत की जाएगी।